नमस्कार, मैं मनीष आपके बीच पुनः एक बार हूँ और आप समझ के यह देखिए कि किस परिस्थितियों में हमारे यहाँ पे यानी कि वैशाली ज़िले में सबका साथ सबका विकास के नारे को बुलंद किया जा रहा है। संविधान के महत्वपूर्ण पहलुओं में काम करने वाली कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कि संयुक्त मिली भगत के साथ किस प्रकार से यहाँ की रोजगार युक्त प्रक्रियाएं मजबूत हो रही हैं। कार्यपालिका और विधायिका हमारी मजबूत हैं और इसका परिणाम हर रोज वैशाली के अंदर आप देख सकते हैं। सबका साथ सबका विकास भारत के प्रधानमंत्री का एक बेहतरीन योजना है जिसमें हर एक के रोजगार सृजन एवं उसकी व्यवस्थाओं को लेकर हम चिंतन और मनन करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम यही चाहते हैं कि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने में हमारी भूमिका अहम हो। आपने देखा कि कल देर शाम हाजीपुर के अंदर एक पुनः बड़ी घटना हुई। 10 मिनट में लखपति बनिए की योजना पूर्ण रूपेण संपन्न करा दी गई। अपराधियों का मनोबल कितना भयावह और कितना बढ़ा हुआ है कि आप समझ के देख सकते हैं कि बागमल्ली के अंदर से एक दुकान में घुसते हैं ग्राहक बन के और 10 मिनट के अंदर उनके दुकान एवं उनके घर से लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट कर चले जाते हैं। सीसीटीवी की फुटेज की कहानियां अब तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की कहानी वैशाली ज़िले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक सामान्य बात है। सीसीटीवी फुटेज रोज़ आती है और रोज़ चली जाती है, लेकिन आज तक वैशाली ज़िला प्रशासन ने, जो कि संवैधानिक रूप से कहा जाता है कि सीसीटीवी फुटेज हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है, लूट हुई, बस यही जान लीजिए कि वो लूट हुई इसका प्रमाण है कि सीसीटीवी फुटेज, लेकिन इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है कि इस सीसीटीवी फुटेज का वैशाली की पुलिस उपयोग क्या करेगी और करने क्या वाली है। क्या सीसीटीवी फुटेज से उन लोगों को पकड़ा जाएगा? यह संभव नहीं है। वैशाली पुलिस ने अब तक, मैं एक दशक की लगभग बात कर रहा हूँ, मैं 2013 से बिहार के अंदर में काम कर रहा हूँ और शुरू से 13 को अगर जोड़ लेंगे तो लगभग 8 साल का सफ़र मैंने तय कर लिया। आज यह 9वां साल लगभग कंप्लीट हो चुका है और 10वें साल में हम लोग आने वाले हैं। यानी लगभग एक दशक की जो कहानी है वह देख करके आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम कुछ नहीं बदलने वाले हैं और हमारी परिस्थितियां बदलने की ओर नहीं बढ़ रही है। इन दशकों में मैंने यही देखा कि वैशाली की पुलिस ने अपराध जगत को बढ़ाने में अपनी भूमिका इतनी बड़ी की है कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करते हैं। और वही परिस्थिति में मैंने यहाँ की खाकी वर्दी और पुलिस पदाधिकारी और जिला के कप्तान पुलिस अधीक्षक के रूप को देखा है। मैंने यहाँ के जिला अधिकारी पदाधिकारियों को मैंने सड़कों के पे तांडव करते हुए देखा है। अवैध सड़कों पे, यानी कहा जाए कि अतिक्रमण हो, सड़कों का पैसा खा जाना हो, सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर देना हो, यह इन दशकों में मैंने देखा है। और यहाँ के राजनेता, विधायक, सांसद से लेकर के सभी लोग एक ही मुहिम में लगे हुए हैं कि आप अपनी गारंटी लीजिए। यानी कि आम आदमी, आप अगर एक इनकम टैक्स पेयर है और आपके लिए एक डेट निर्धारित की जाती है और आपको टैक्स उस डेट में भरना है, नहीं तो उसके बाद 1 सेकंड की देरी होने के बाद आपके ऊपर पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं, हमारे यहाँ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की समस्याएं रहती हैं, कोई भी चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ पे कोई गारंटी कार्ड नहीं है। सिर्फ गारंटी कार्ड है अवैध वसूली का, या कहे कि करदाताओं के ऊपर चाकू रख करके, AK-47 रख करके, कानून के डंडे के सहारे अवैध वसूली का खेती किया जाता है। यह देश बड़ा खूबसूरत है। भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं और उस नारे को बुलंद करते हुए वैशाली की लोकतांत्रिक भूमि से हमारे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगातार अपराधियों के लिए सुरक्षित गढ़ बनाने का काम किया गया है।
यह बहुत ही खूबसूरत, और क्योंकि वैशाली के लोग भी नहीं चाहते हैं कि अपराध पे लगाम हो, अपराध की भूमिकाएं बढ़ती जाए, लगातार बढ़े। इसमें हमारे जिला के लोग और आम लोग भी शामिल इसलिए हैं या चुप हैं क्योंकि अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। वहीं आप देख लीजिए कि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की हत्या हो जाती है, आप विरोध करने जाते हैं तो 100-200 के नामजद और 1,500-2,000 लोगों के पास अज्ञात के नाम से FIR हो जाती है, और पुलिस अपने हिसाब से जब जिससे दुश्मनी होती है उसको उठाकर ले जाती है, और कोर्ट में बेल मिल जाता है बहुत आसानी से। फिर केस चलता है, और केस कब गलत साबित होगा इसकी तो भगवान भी गारंटी इस पृथ्वी पे नहीं दे सकते, और खास करके भारत के अंदर इसकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। अभी देख रहे हैं कि कल का एक समाचार पत्र मुंबई से मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति को बलात्कार केस में लगभग दशकों तक रखा गया। जब वह बेल पे छूटा और केस ही निरस्त हो गया, उसको निर्दोष साबित किया गया, उसने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ अपना मानहानि और हर्जाने के रूप में 200 करोड़ का मुकदमा ठोक दिया। आप समझ के देखिए कि हमारी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं कितनी जटिल हैं, या उसके द्वारा संचालित की गई पुलिसिंग व्यवस्था, प्रशासनिक ब्यूरोक्रेट्स, ये हमारे ऊपर अपराध का एक मोहर लगाने का माध्यम है। जितना ज़्यादा अपराधी बढ़ेंगे हमारे समाज में, उतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के दरवाजे, उनके घर भरते जाएंगे। आप देखिए राजनेताओं को नींद नहीं आती है जब उनके घर पे सुबह उठने के साथ 10 लोग उनके गेट पे खड़ा ना हो तो उनको नींद नहीं आती है, वो बेचैन हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा महत्व कम हो गया, लोग हमारे दरवाजों के पीछे क्यों नहीं खड़े हैं, क्यों नहीं मैं उठता हूं तो लोग 5-10 लोग प्रणाम पाती करने के लिए हमारे सामने खड़े क्यों नहीं होते हैं। लोग गेट पर भीड़ जुटी हुई देखकर लोगों को हाथ हिलाकर दिखा देना और कहना 10 मिनट में आता हूँ और 1 घंटे में आता हूँ, और घंटों घंटों ले जा करके अपने घरों में बैठ करके हंसी ठहा के मजाक अपने परिवार के साथ करते हैं। लेकिन वो लाचार लोग जो आकर के उनके गेट पे खड़े होते हैं, उनको लगता है कि साहब अभी जस्ट उठे हैं, कुछ देर में फ्रेश होके आएंगे, लेकिन वो घर में बैठ करके मस्ती करते हैं कि देखो मूर्खों की टोली आकर के बैठी हुई है। इसीलिए वैशाली की जनता भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से है। इनको न मत देने के समय यह सोचना है कि हम किस क्रिमिनल को वोट दे रहे हैं। एक पार्टी, एक नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हमने पिछले 2 बार से लोकसभा चुनाव में ऐसे प्रतिनिधि को चुना जो क्रिमिनल और लुटेरेड गैंग हैं, जिन्होंने हाजीपुर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। आज भी आप जब रामशीष चौक से उत्तर बिहार की तरफ जाते होंगे तो शर्म आता होगा कि क्या उत्तर बिहार की पहचान हाजीपुर के रामशीष चौक से जो हमारा व्यक्तित्व झलकता है, उसे देखकर अगर शर्म अगर इस हाजीपुर की जनता को नहीं आता है तो शायद इससे ज़्यादा बेशर्मी की कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। खैर, हमने सांसद और विधायकों की ऐसे पैमाने को चयन किया है जैसे हम नरेंद्र मोदी, अरे अपने क्षेत्र के लोगों को चुनने की बजाय हम नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखते हैं। जिस नरेंद्र मोदी ने अपने परिवार और समाज को कभी महत्व नहीं दिया, वो आपके लिए क्या खड़े होंगे। अपने घमंड और अपने वजूद के कारण जिस प्रकार से राजनीतिक और अपने सत्ता के गलियारों में बैठ करके सबका साथ सबका विकास के नारा देने वाले प्रधानमंत्री आज अपने सत्ता के भूख के चलते विभिन्न प्रकार के आयामों को देख रहे हैं। लोग पक्ष और विपक्ष की बात कहते हैं, मैं उस पर आगे भी बात करूंगा, लेकिन आज हाजीपुर को लेकर के मेरा इतना ही कहना है कि आप सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए। हाजीपुर अपराध की धरती के रूप में बनती जा रही है, पनपती जा रही है और एक खूबसूरत हाजीपुर बनता जा रहा है। लोकतंत्र की धरती लूट और अपराध और बलात्कारियों की धरती के रूप में पूरी विश्व में जानी जाएगी। आपको गर्व करने का दोबारा मौका मिलेगा, जैसे आप कहते हैं और आपके देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ उतरते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र की धरती। अब आपको कुछ समय बाद यह कहने का अवसर मिलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आपराधिक धरती, लूट की और बलात्कार की धरती हमारी वैशाली है। हमारे यहाँ पे आइए और अपराध के क्षेत्र में आप असीम संभावनाओं के साथ आगे बढ़िए। हमारे यहाँ आने वाले पुलिस पदाधिकारी, जिलाधिकारी अपराध के लिए सबका साथ सबका विकास के तहत लूट, हत्या, बलात्कार यानी आपकी सभी प्रकार की ज़रूरतों के लिए सुरक्षित और
ऐसा माहौल प्रदान करते हैं कि आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। हमारी आवाज़ें जो पत्रकारिता की है या जो लोग भी आम पब्लिक बोल रहा है, उनकी आवाज़ों का क्या महत्व है। यहाँ के 40 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है वैशाली को। तो हमारा एक यही कहना है कि 8 विधायक और 3 सांसदों वाला जिला एक अपने आप में, वह भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों के साथ बैठी हुई वैशाली जिला आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के थ्योरी पे काम कर रही है। और अपराधियों के लिए, और जान लीजिए चीट फंड की सारी कंपनियों को का जन्मदाता भी वैशाली को ही माना जाता है। बहुत सारे चीज़ों में जन्मदाता है। आज की योजना चल रही है अपराधियों के लिए कि आप आइए और 10 मिनट के अंदर करोड़पति बन जाइए, लखपति बन जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन कपड़ा पानी पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हूं, और इसलिए आया हूं कि या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें जीव है, वैशाली जिला बोल सकता है, रह सकता है, या किसी भी प्रकार के नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, नगर कार्बन थाना डाइऑक्साइड संचालित होता है,